हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में चीन भारत के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा है। तो चाइना ने भारत के खिलाफ डिस्प्यूट के मामले में शिकायत की है। तो सब दर्द इसी बात पर है कि मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, सरकार मेरे साथ ऐसा कर रही है। बोले सरकार क्या कह के कर रही है? सर ये WTO जो जिनेवा के अंदर है, क्या ये किसी का वाकई में फैसला भी करता है कि वो शिकायत ही शिकायत होती है? हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में चीन भारत के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा है। इसी के चलते तो कहा जाता है कि ना कोई परमानेंट मित्र है जियोपॉलिटिक्स में और ना ही परमानेंट शत्रु हमारा चीन पड़ोसी, जो कभी कभी मित्रता के लिए भी हमारे साथ हाथ बढ़ाता है। फिलहाल फिर से सुर्खियों में है शिकायत लगाने के लिए, और इस बार शिकायत लगाई है भारत के खिलाफ कि सर ये हमारे अपने बाजार में हमें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इन तीनों के बीच में बन रही ये तिकड़ी क्या बिगड़ने जा रही है, चर्चा करेंगे। भारत और चीन के बीच के संबंधों में शिकायत कहां से आ गई, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा होगी इस बात की कि चीन वर्सेस भारत की इस लड़ाई से किसे फायदा हो सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शिकायत एक कॉर्नर में चल रही है, बाकी व्यापार तो चलने दो जैसा चल रहा है। सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले शिकायत कहां हुई है ये तो जान लीजिए। शिकायत हुई है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर। क्या है वहां पर एक संगठन है जिसका नाम विश्व व्यापार संगठन है। यहीं पर चीन शिकायत करने पहुंचा हमारे दो प्रोडक्ट्स के बारे में। एक था सोलर और दूसरा था सेमीकंडक्टर। शिकायत की कि सर इंडिया वाले चीनी सामान को अपने यहां आने से रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन खुद का माल इंसेंटिव देकर या सब्सिडी देकर इतना सस्ता कर दिया कि मेरा माल बिक नहीं पा रहा है। कहां खेला कर दिया भारत ने, आइए विस्तार से समझते हैं। शिकायत ये पहली नहीं है, अक्टूबर में भी शिकायत की। अक्टूबर में जो शिकायत की थी वो ईवी के लिए की थी कि ये बैटरी के खेल में सर हमारे साथ खेल गए हैं। तो पहले बैटरी, अब सोलर पावर और सेमीकंडक्टर। कहानी चल कहां रही है डिटेल में समझते हैं। तो भाई साहब चाइना पहुंचा है भारत के खिलाफ शिकायत करने के लिए। उसने कहा है कि आप डिस्प्यूट कंसल्टेशन में इंडिया के साथ हमें बिठाइए, उनके साथ डिस्कस करिए कि वो क्यों हमारे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के चलते सोलर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। तो चाइना ने भारत के खिलाफ डिस्प्यूट के मामले में शिकायत की है कि इंडिया सोलर सेल मॉड्यूल्स और आईटी गुड्स के अंदर अपने देश की कंपनियों को सब्सिडी दे रहा है, जिसके चलते चीनी हित प्रभावित हो रहे हैं और चीन का माल बिक नहीं पा रहा है। सोलर सेक्टर में कहा कि जो पॉलिसीज हैं सोलर सेल्स को लेकर के, चाइना ने कहा कि ये डोमेस्टिक इनपुट्स दे करके। अब ये डोमेस्टिक इनपुट्स की क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं इसे भी बता देता हूं। भारत सरकार ने जब देखा कि विदेशों से सामान हमारे यहां बहुत इंपोर्ट हो रहा है, अगर हम अपने देश में कंपनियों को चलाना चाहते हैं तो मेक इन इंडिया करके एक योजना लाई। और मेक इन इंडिया में कंपनियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए तो उन्हें इंसेंटिवाइज किया गया। और उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए एक योजना चलाई गई जिसे PLI स्कीम कहा जाता है। और इस PLI स्कीम के अंदर हम लोगों ने अपने स्तर पर उन तमाम कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जिन्हें सरकार के टैक्स से डर था, सरकार से मिल रहे लोन पर डर था, या फिर सरकार से किसी अन्य आर्थिक सहायता का डर था। सरकार ने सब कुछ उपलब्ध कराया। इसे ही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है। इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसे आप PLI के नाम से जान रहे हैं, इसी PLI के चलते चाइना चिढ़ा हुआ है कि भारत ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर सेल्स में PLI दे दिया और सेमीकंडक्टर्स में PLI दे दिया, कि वहां पर भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे दिया ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से बाजार के अंदर मार्केट लीडरशिप जिस चाइना की है, उस बाजार में उसे चुनौती मिली। अब चूंकि दुनिया सोलर की तरफ बढ़ रही है तो वो उन उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है तो उसे भारत बाजार के रूप में नजर आता है, क्योंकि भारत ने भी कुछ ऐसे ही लक्ष्य रखे हुए हैं। इसके सोलर सेल्स को अब ये भारत के बाजार में बेचना चाहता था। भारत को जरूरत थी, भारत के लक्ष्य थे कि हमें भी रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट एनर्जी पैदा करनी है 2030 तक, जिसमें सोलर एनर्जी होगी, विंड होगी, हाइड्रो पावर होगी, बायोमास होगी, ग्रीन हाइड्रोजन होगी। और हम इसी लक्ष्य को लेते हुए सोलर के टारगेट को 2025 से मतलब 2030 तक बढ़ा करके लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। 31 मार्च तक अभी तक हमारे पास में जो बिजली उत्पादन था वो 220 गीगावाट का था। हम 500 गीगावाट का लक्ष्य पैदा करना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, और हमने 29.52 गीगावाट सोलर के अंदर एनर्जी ऐड की है। ये PIB की जो प्राप्त जानकारी है मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें सोलर एनर्जी देश के अंदर 23.83 गीगावाट 2024-25 के अंदर ऐड की गई। ये जानकारी आपको यहां पर बताई जा रही है। भारत के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 220 गीगावाट की है 31 मार्च तक। सब प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी से मिला करके हम उसे 2030 तक 500 गीगावाट ले जाना चाहते हैं। भारत ईवी और इन सभी मामलों में
चाइना के साथ ऑलरेडी टक्कर में चल रहा है कि ठीक है, हमें समझ में आता है, आपको हमारा बाजार चाहिए। डब्ल्यूटीओ ने बकायदा, डब्ल्यूटीओ में चाइना ने जो शिकायत की उसमें हमारी स्कीम का आंकड़ा भी लगा दिया। ये उसका शिकायत पत्र है और इस शिकायत पत्र में बकायदा इसने भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के तहत जो पीएलआई स्कीम्स हैं उसका डॉक्यूमेंट भी लगा कर दिया है कि साहब ये लोग मेक इन इंडिया लेकर आते हैं और उसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम देकर के अपने यहाँ के जो सोलर सेल हैं उन्हें सस्ते दामों पर खरीदने लगते हैं। तो मेरा जो माल बेचने में जाता हूं वो उतने में कोई खरीदता ही नहीं है। भारत ने पहले से ही सोलर सेल्स को अपने यहां पर बन महंगा रहा है लेकिन सब्सिडी देकर सस्ता कर दिया है। मान लीजिए 100 रुपए का बनकर आ रहा है लेकिन वो जनता से कह रहे हैं कि खरीदना चाहते हो तो 60 रुपए में खरीद लो। 40 रुपए भारत सरकार खुद दे रही है। बोले ऐसा करके कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जब उनका अपना प्रोडक्ट 60 रुपए में मिल रहा है। तो बोले साहब इसमें आपको दर्द क्यों हो रहा है। बोले साहब दर्द इसी बात पर है कि मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, सरकार मेरे साथ ऐसा कर रही है। बोले सरकार क्या कह के कर रही है। सरकार बोले ये कहती है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ताकि हमारे देश के अंदर कंपनीज जुड़े और खुद से ये सब बनाना शुरू करें। अब चाइना हर बार पहुंचता है, चाहता क्या है। देखो असल में चाइना के साथ क्या है, चाइना इतना सस्ता माल बनाता है कि दूसरे देश में जाकर के उसे फेंक देता है। मतलब ये समझिए 10 का माल बना, 10 के माल को उठा करके दूसरे देश के अंदर 10 के माल को 8 में फेंक आया। दूसरे देश का लोग कहते हैं साहब ये इतना सस्ता माल अगर आप देने लग जाओगे तो क्या हम केवल इंपोर्टर बन के थोड़ी रह जाएंगे, हमारे देश की कंपनियां कैसे उठेंगी। ये वास्तविकता में विचारणीय तथ्य है। आज चाइनीज मोबाइल जो बाजार में भर भर के आते हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार में चाइनीज मोबाइल्स की बाढ़ आ रखी है। आप अपने देश में जितने का बनाते हैं उसके साथ में उसके अंदर एक्सपोर्ट भी डालते हैं, अपने देश का मुनाफा भी बाहर निकालते हैं और उसके बावजूद भी भारत के बाजार में सस्ता फेंक देते हैं। ऐसा करना कचरा फेंकने की तरह है, जिसे डंपिंग कहते हैं। इससे होता यह है कि दूसरे देश के अंदर लोकल इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं हो पाती। विचारणीय बात है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो भारत में फेंके जा रहे थे, भारत सरकार ने पीएलआई योजना के माध्यम से अपने ही देश में मोबाइल्स को बनाने के लिए कंपनीज को बुला लिया कि तुम फेंको मत, पहले यहां पर रोजगार देने आओ, बनाओ यहीं पर ही और फिर तुम इसको एक्सपोर्ट करो। तो आज दुनिया की बड़ी सारी मोबाइल निर्माता कंपनी हमारे देश में मोबाइल बना करके हमारे देश से दूसरे देश को बेचने जा रही हैं। हमने इसमें बड़ा इजाफा किया। ऐसे में जब कोई देश आपके देश की कंपनियों को चलने ही ना दे रहा हो अपने सस्ते प्रोडक्ट के चलते, तो सामान्यतया जो देश मंगा रहा है, इंपोर्टिंग कंट्री है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। हालांकि आपको सस्ता माल भी चाहिए क्योंकि जनता तक सस्ता माल सुगम रूप से पहुंचता है तो कुछ फायदे ही होते हैं, लेकिन सस्ते माल को आप रोकने के लिए जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, चाइना इसकी शिकायत भी करता है। वो कहता है साहब मेरे माल तो सस्ता बनता है, मेरे ऊपर डंपिंग क्यों लगा रहे हो, मैं कोई कचरा थोड़ी फेंक रहा हूं, मेरा तो माल ही सस्ता बनता है। आपको मालूम होगा कहीं किसी जगह आप घूमने जाएं तो किलो के भाव से आपको घड़ियां, कैलकुलेटर्स ये सब मिलते दिखाई देते हैं क्योंकि उसने कचरे की तरह ही उन्हें फेंका है। बस यही सारी बात है जिसको लेकर चाइना पहुंचा है। हम अपनी बात पर सही हैं, वो उनकी बात पर। सर ये डब्ल्यूटीओ जो जिनेवा के अंदर है, क्या ये किसी का वाकई में फैसला भी करता है कि बस शिकायत ही शिकायत होती है। मैंने जैसे पहले भी बताया ये फैसले करता है। इसके यहाँ पर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी है, अपीलेट बॉडी भी है। आप जब कोई शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई भी होती है, आपका पक्ष भी सुना जाता है, दूसरे का पक्ष भी सुना जाता है। और जब पक्ष दूसरे का सही होता है तो जिस देश पर आरोप लगा है उससे कहा जाता है कि अपने यहाँ की नीतियों को बंद करें। अगर वो बंद नहीं करता तो उस देश ने जिसने आरोप लगाया है उससे कहा जाता है कि तुम भी टैक्स लगा लो। बस इतना ही पनिशमेंट ये दे पाता है। ठीक है, तो इसके अंदर डब्ल्यूटीओ के द्वारा कई ऐसे फैसले हैं जो भारत के खिलाफ भी आए, कनाडा के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, चाइना के खिलाफ आते रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं, ये अपनी तरफ से एक्शन ले लेता है। इन भाई साहब के ऊपर नहीं ले पाता है, वो बात अलग है। ठीक है, हालांकि फिलहाल के लिए चाइना भले ही डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर रहा हो, अमेरिका का मानना यह है कि चाइना भारत के साथ मित्रता निभाना चाहता है ताकि भारत अमेरिका की गोदी में ना चला जाए और वो चाइना के साथ व्यापारिक भागीदारी में बना रहे। ये अमेरिका का रिसर्च है जो हाल ही में रिपोर्ट में निकल करके आया है। एनीवे, फिलहाल के लिए तो आप चाइना पर ही फोकस करें और ये माने कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, केवल पैसा है, व्यापार है। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी
तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो दूसरी तरह में ले जा रहा है। क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं, ठीक।